गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का अफेयर विद कॉमर्स में स्वागत है। आज हम लोग एडवांस टैक्स के बारे में जानकारी लेंगे। एडवांस टैक्स क्या है, किसे किसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। जो इनकम टैक्स के हमें इस टॉपिक से आप लोग को पूरी तरीके से एडवांस टैक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एडवांस टैक्स किसे पे करना चाहिए, किसे नहीं, क्या इंटरेस्ट लगेगा, किस क्या क्या ड्यू डेट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है और किससे एडवांस टैक्स कब पे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को समझने के लिए जैसे कि यहाँ पे हम पहले से लिख के रखे हैं। जैसे प्रीवियस आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में हम इनकम जनरेट करते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। तो पे करते हैं, सपोज दैट हम ये आज ईयर से अभी कौन चल रहा है, 2023 और 24 चल रहा है। तो हम इस साल जितना भी इनकम जनरेट करेंगे या जो हमारा सैलरी होगा या पीजीबीपी का इनकम होगा, कैपिटल गेन जो भी होगा, तो यह हमारा प्रीवियस ईयर में होगा। यही इसी प्रीवियस ईयर को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इस ईयर में जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं, उस इनकम पे हम असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, इस नेक्स्ट ईयर जो रेट डिफाइन रहता है उसके अनुसार हम इनकम टैक्स पे करते हैं। यह तो हो गया नॉर्मल टैक्स जो भी पे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअल में क्या होता है, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। एडवांस टैक्स कब पे करते हैं, जिस ईयर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं उसी ईयर हमें एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। तो हम अब आप यह बोलिएगा कि जी तो हमें कैसे पता चलेगा जो हम कितना इनकम जनरेट किए या नहीं किए। तो इसके लिए हमें एक अनुमान लगाना पड़ता है जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से जो हम कितना जनरेट कर सकते हैं इनकम। सपोज दैट हम सैलरीड पर्सन है, हमको हर एक साल 20,000 रुपया हर एक महीना 20,000 रुपया मिलता है। तो हमको पता है कि 20,000 रुपया मिलता है, या हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको अनुमान तो रहता है ना, जो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो कितना हम टर्नओवर कर रहे हैं और हमें पिछले साल से कितना साल हमें देना पड़ रहा है इनकम टैक्स। तो उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। उसी प्रीवियस ईयर में यानी कि असेसमेंट ईयर के पहले जो प्रीवियस ईयर होगा उसी ईयर में हम एक अनुमान लगाते हैं। जो हमें सपोज दैट जो हम एक अनुमान लगा रहे हैं, इस प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर एक ही होगा। सपोज दैट इस प्रीवियस ईयर में हम या फाइनेंशियल ईयर में हम टोटल इनकम कितना होगा, सपोज दैट 5 लाख होता है। हम अनुमान लगाए हमारा टोटल इनकम कितना होता है, 5 लाख होता है। सपोज दैट एग्जामेशन जैसे 2.5 लाख का एग्जामेशन है तो 2.5 लाख का एग्जामेशन है और रेट है 10%। हमें कितना टैक्स देना होगा, 5 लाख में 2.5 लाख तो एग्जाम्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे हमें कितना टैक्स देना होगा, 10% के अनुसार 25,000 रुपया टैक्स देना होगा। एक अनुमान लगाए, ठीक। तो यही 25,000 रुपया है, क्या हो जाएगा हमारा एडवांस टैक्स। और इस 25,000 रुपया जो ये पूरे साल का हो गया 25,000 रुपया, यह 25,000 रुपया इस 2023-24 में ही हमें पे कर देना होगा, ना कि असेसमेंट ईयर 24। असेसमेंट ईयर इस 23-24 का कितना होगा, 24-25। हमें 24-25 में ना पे करके हमें यह 25,000 रुपया जो है 23-24 में ही पे कर देना होगा। तो इसी इसी टॉपिक को लेकर के एक टॉपिक है वही एडवांस टैक्स। यह बताता है कि कब हमें पे करना चाहिए और कितना इनकम है जो हमें नहीं पे करना चाहिए। एडवांस टैक्स किसको किसको पे करना होगा, किसे नहीं पे करना, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि तो ये आपको क्लियर रखना होगा, एडवांस टैक्स कब पे किया जाता है, उसी साल जिस साल की प्रीवियस ईयर में ही हमें एडवांस टैक्स पेमेंट कर देना होता है, ना कि असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में क्या होगा, नॉर्मल टैक्स जो पे करते हैं वो, अगर एडवांस टैक्स जितना पे कर दिए हैं असेसमेंट ईयर में कितना होगा, अगर फिर एसेस करेंगे अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो पेमेंट कर दिया जाएगा। और अगर उससे कम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रिफंड आ जाता है। इसीलिए एडवांस टैक्स हमें पहले ही पे कर देना होता है, लेकिन यह सबको पे नहीं करना होता, किसी किसी को छूट भी मिलता है। तो और कितना हमें रहेगा टैक्स तो वह पे करना होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए देखते हैं। अब आप लोग को जैसे क्लियर करता है एडवांस टैक्स। अब यहाँ देखिए, अब एडवांस टैक्स का सेक्शन कितना है, 2 सेक्शन, एक 100, यहाँ पे जैसे एक सेक्शन हो गया कितना, 107, और एक सेक्शन 108। 107 यह कहता है कि अगर आपका एज, आप इंडियन रेसिडेंट हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, आप इंडिया से यहाँ पे आप यहाँ इंडियन, अगर 107 यह कहता है कि अगर ये आपको हो जाएगा 107। देखिए ये सेक्शन आप आ जाएगा
107 के अंदर रहते हैं। और यह जो सेक्शन है, यह सेक्शन आएगा 108। आप यह सेक्शन भी पूछ देता है, तो सेक्शन आपको दिमाग में रखना है। एडवांस टैक्स का सेक्शन दो, यानी कि मेन सेक्शन है 107 और 107 यह कहता है अगर आपका आप इंडिविजुअल हैं और रेसिडेंट हैं और आपका एज अगर 60 साल से ज़्यादा हो रहा है, अगर एज आपका 60 साल से ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट है आप इंडियन रेसिडेंट हैं, दूसरा एज आपका अगर 60 साल से ज़्यादा हो रहा है, और तीसरा अगर आपका बिजनेस से कोई भी इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या हो गया, ये आप इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना हुआ, आप 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, आपका पीजीबीपी में कोई भी इनकम नहीं है। अगर यह तीनों कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा है तब आपको एडवांस टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इनकम कितना हो, आपको एडवांस टैक्स नहीं देना है। कब कब आपको दिमाग में ये 207 के अंतर्गत क्या क्या याद करना है। आप अगर इंडियन रेसिडेंट है, आपका इनकम अगर कोई भी हो उससे कोई मतलब है, अगर इंडियन रेसिडेंट है, आपका एज 60 साल से ज़्यादा, 60 साल से एज के ज़्यादा क्या आप बोलते हैं, 60 साल एज अगर जिसका ज़्यादा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन हुआ, जो सीनियर सिटीजन है आपको दिमाग में रखना है, जो सीनियर सिटीजन है उसको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा अगर उसका पीजीबीपी में इनकम नहीं है तब। अगर पीजीबीपी में इनकम है तब उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो उसे एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। यह 207 का आता है, ठीक। लेकिन 208 आप देखिए, 208 किस क्या कहता है, 208 कहता है अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 रुपया से ज़्यादा होता है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा, चाहे आप कोई भी हो। लेकिन आप अगर आपका टैक्स इनकम टैक्स 10,000 रुपया से ज़्यादा होता है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप इंडियन रेसिडेंट है, अगर 10,000 रुपया से ज़्यादा भी हो गया और पीजीबीपी में इनकम नहीं है और आप और 60 साल आपका एज ज़्यादा हो गया तो आपको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आपका एडवांस टैक्स किसको पेमेंट करना है, जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपया से ज़्यादा हो गया तो उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। यह सेक्शन बोलता है 108। 107 कहता है अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं, आपका एज 60 साल से ज़्यादा है, आपका पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, जो अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई 10,000 रुपया से ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, टैक्सेबल यानी इनकम नहीं, सॉरी इनकम नहीं बोलना चाहिए, यानी कि इनकम नहीं होगा, यानी कि टैक्स अगर आपका 10,000 रुपया से ज़्यादा हो रहा है, सपोज दैट एक राम है, राम अगर सपोज दैट राम है, उसका एज हो गया, एक सेकंड यहाँ पे नहीं, आपको हम दूसरा स्लाइड पे ले चलते हैं जिसे यहाँ हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आप जैसे राम है, ठीक, उसका एज मान के चलिए 65 साल है, उसका टैक्स यानी कि इनकम टैक्स जो होता है, टैक्स सपोज दैट उसका 15,000 रुपया होता है, ठीक। टैक्स 15 एडवांस टैक्स यानी कैलकुलेट किया, एडवांस टैक्स उस ईयर उसका 15,000 रुपया होता है, ठीक। और उसको पीजीबीपी में उसका इनकम अगर सपोज दैट एक एक मान लेंगे, अभी नहीं है, अभी 9 मान लेते हैं, अगर नहीं है तो इसको एडवांस टैक्स नहीं पे करना होगा। इसका 10,000 रुपये से ज़्यादा रहने के बावजूद भी इसको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना आपको पड़ेगा, क्योंकि 107 सेक्शन कहता है अगर आपका एज 60 साल से ज़्यादा है, अगर आप पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे है, अगर आपको सपोज दैट यहाँ पे पीजीबीपी में इनकम है आपका, अगर यहाँ पे यस कर देते हैं तब आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर पीजीबीपी में आपका इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप कोई भी सीनियर सिटीजनशिप है, सीनियर सिटीजन है, अगर उसको पीजीबीपी में इनकम नहीं है तो सीधा उसको हम कितनों इनकम रहे कुछ भी रहे उसको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर पीजीबीपी में इनकम है तो हम यह देखेंगे कि उसका एडवांस टैक्स 10,000 रुपया से ज़्यादा हो रहा है या नहीं। जैसे सपोज दैट यहाँ अगर टैक्स हमारा 8,000 हो रहा है, ठीक। अगर पीजीबीपी में इनकम हो या ना हो, इसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना ही नहीं, क्योंकि इसका इनकम 10,000 रुपया से ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, इसीलिए इसे एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ यहाँ बोल रहा है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, जैसे कि
अगर दो यानी कि दो सेक्शन है एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए। एक तो आपका टैक्स का अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर कोई भी है, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। एक आदमी को छोड़कर, कौन? तो जिसका एज 60 साल से ज़्यादा हो, वह इंडियन रेसिडेंट है, उसका इनकम पीजीबीपी में नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, और उसके अलावा कोई भी है तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा नोट बना सकते हैं यहाँ पे, जो एडवांस टैक्स, जैसे छोटा नोट बना देते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, इनकम क्या होना चाहिए, टैक्स कितना होना चाहिए, 10,000 रुपया से ज़्यादा, ठीक। तो आपको क्या होगा, एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो एडवांस टैक्स पे करना होगा अगर आपका टैक्स का लायबिलिटी 10,000 रुपया से ज़्यादा होता है, मोर होता है 10,000 रुपया, 10 रुपया ज़्यादा होगा तो 10 आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। यह सेक्शन कौन बोलता है, 208। और 207 क्या बोलता है, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं, इंडियन रेसिडेंट हैं, आपका एज 60 साल से ज़्यादा हो रहा है, और पीजीबीपी में आपका इनकम नहीं है, तब आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। ये दो सेक्शन है, आप इस चीज़ को दिया दिमाग में रखिए। अब आते हैं, अब सपोज दैट एडवांस टैक्स पेमेंट करने का आ गया। अगर सपोज दैट मेरा इनकम 10,000 रुपये ज़्यादा है और हम 60 साल से कम हैं, या कोई कंपनी होगी, तो उस सबको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है। तो एडवांस टैक्स पेमेंट का ड्यू डेट कब कब है, कब कब हमें उसी प्रीवियस ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में हमें एडवांस टैक्स पेमेंट कर देना होगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम 15,000 रुपये मान के चलते हैं, यहाँ पे एडवांस टैक्स सपोज दैट टैक्स का अमाउंट 1 लाख रुपया सपोज दैट हो रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं राम का यानी कि इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया और 23-24 में 1 लाख रुपया हो रहा है। तो 1 लाख रुपया होगा तो इसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। तो एडवांस टैक्स 1 लाख रुपया उस साल कब हुआ, यानी शुरू में वह कैलकुलेट कर लेगा, जो अनुमान लगाएगा जो मेरा इनकम टैक्स हो रहा है 1 लाख रुपया, तो इनकम टैक्स 1 लाख रुपया, तो 1 लाख कब कब पेमेंट करना होगा, इसके लिए ड्यू डेट दिया गया है सेक्शन 211 में। तो यह यानी कि सेक्शन याद कर सकते हैं, या तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये दो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोलेगा एडवांस टैक्स का सेक्शन कौन है, तो हो सकता है दोनों में से एक भी दे दे, पूछ दे जो कौन है, या तो 207 होगा या 208 होगा। और स्पेसिफिक कोई पूछेगा, जैसे 60 साल के एज के लिए एडवांस टैक्स नहीं पे करना चाहिए, इसका एक सेक्शन कौन है, तो ये 7 है। अगर यह 10,000 से ज़्यादा है और उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा तो वह 208 होगा। अब यह सेक्शन क्या कहता है, ड्यू डेट कब है। जैसे ड्यू डेट कब है, तो ड्यू डेट यानी कि हर एक 3-3 महीना पे हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। तो आपको यह दिमाग में रहना, हर एक 3-3 महीना, 3 महीना कब होगा, जैसे अप्रैल हो गया, अप्रैल मई जून, 3 महीना का जून, 30 जून से पहले, यानी कि एडवांस टैक्स आपको दिमाग में रखना है। तो कब ड्यू डेट है, तो 15 जून, पहला क्वार्टर का 15 जून, सेकेंड क्वार्टर का 15 सितंबर, थर्ड क्वार्टर का 15 दिसंबर, और फोर्थ लास्ट क्वार्टर का 15 मार्च। यानी कि 31 मार्च खत्म होता है, उसका जो 15 तारीख पहले, यानी कि एडवांस दे रहे हैं तो यह दिमाग में रखिए, एडवांस दे रहे हैं तो यानी 15 दिन पहले टैक्स देना होगा। तो हर एक क्वार्टर में देना होगा। तो हर एक क्वार्टर कैसे होगा, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जून हो गया खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर होगा, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर होगा। तो यानी कि 4 क्वार्टर हो गया। तो ये क्वार्टर में क्या, अप्रैल मई जून तीनों का कितना तक, 15 जून तक दे देना। जुलाई अगस्त सितंबर 15 सितंबर तक देना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 दिसंबर तक दे देना होगा। और जनवरी फरवरी मार्च का 15 मार्च तक दे देना होगा। तो कितना देना होगा, अब देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में देना होगा 15 जून तक देना होगा 15%, सेकेंड क्वार्टर तक दे देना होगा 45%, थर्ड क्वार्टर तक दे देना होगा 75%, और लास्ट क्वार्टर में जितना अमाउंट है सब दे देना होगा। तो यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में है 15%, सेकेंड क्वार्टर में है, नेक्स्ट क्वार्टर में उसका 15% यहाँ दे दिए, सेकेंड क्वार्टर में 30% देना होगा, यानी 15% दे चुके, 30%, तो टोटल है 45%। यहाँ 15% क्या हो गया, पहले दे चुके हैं तो यहाँ देंगे कितना परसेंट, 30%। यहाँ 75 है, यहाँ 45% दे चुके हैं तो यहाँ पे कितना देना हो,
नेक्स्ट क्वार्टर में 30%, अब जितना बचेगा फिर कितना 25% बचेगा लास्ट क्वार्टर में दे देंगे। तो ये हो जाता है, ऐसे करके दिमाग में रखिए आप। फर्स्ट क्वार्टर में 15 देना है, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 30-30% बढ़ाते जाइए। 15 30 30 15 और 30 45 45 30 75, जो लास्ट में बचा 100%, यानी कि हमको 15 मार्च तक दे देना है। तो ड्यू डेट कब कब है, यहाँ पे देखिए ड्यू डेट कब याद रखना है। तो ड्यू डेट एक हो गया आपको 15 जून, ड्यू डेट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। आपसे यह पूछा जा सकता है जो एडवांस टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट कब है, तो ये दिमाग में रखिए। और आपको दो चीज़ इसमें यहाँ पे दिमाग में रखना है, जो यानी कि हर एक क्वार्टर में देना पड़ता था। हर एक क्वार्टर क्वार्टर यानी 3-3 महीना का, 3-3 महीना का, तो अप्रैल मई जून और एडवांस टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स पहले देना होगा, तो इसीलिए 15 दिन पहले, तो 15 जून। फिर जुलाई अगस्त सितंबर याद रखने का एक ट्रिक हो सकता है, जैसे जुलाई खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का क्या होगा 15 सितंबर, सितंबर का नहीं सितंबर तक, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने का एडवांस टैक्स 15 सितंबर तक, यानी सेकेंड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर जैसे जनवरी फरवरी, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीना का 15 दिसंबर। चौथा क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, 15 मार्च तक हमको 30 मार्च का है, तो 15 मार्च तक दे देना होगा। दे देना होगा तो कितना कितना, तो फर्स्ट क्वार्टर में 15%, सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर तक ऐसे अगर पूछेगा तो अप टू 15 जून, तो 15% अप टू 31 से अप टू यानी 15 सितंबर तक, तो 45% अप टू 15 दिसंबर, कितना 75% अप टू 15 मार्च होल अमाउंट। लेकिन हमको दिमाग में रखना है जो 30% बढ़ते जा रहा है, यानी फर्स्ट में 15, उसके नेक्स्ट में फिर 30%, फिर उसके नेक्स्ट वाला में 30%। तो ऐसे ऐसे कर करके हमको एडवांस टैक्स पेमेंट, सपोज यहाँ पे देखिए, सपोज दैट 1 लाख, अब इस स्लाइड पे चलते हैं। सपोज दैट 1 लाख रुपया, इसे इसे मिटा देते हैं, एक सेकेंड। आप देखिए यहाँ पे, सपोज दैट 1 लाख रुपया, एक एक लाख 1 लाख रुपया हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है 23-24 में, 2023 और 24 में हमको एडवांस टैक्स, प्रीवियस ईयर 23-24 का एडवांस टैक्स 1 लाख रुपया होता है टैक्स। इस एडवांस टैक्स को हमको 23-24 में पे करना है, तो हम क्या बोले 15 जून, 15 जून तक कितना देना है 15%, 15% कितना होगा 15,000, ठीक। फिर 15 कितना हो जाएगा सितंबर, 15 सितंबर कितना देना होगा 45%, 45%, लेकिन 15% दे चुके हैं, बचा कितना 30%, 30% कितना होगा 30,000, लेकिन टोटल 15 सितंबर तक कितना दे चुके हैं 45%, 45,000 दे चुके हैं। फिर 15 कितना होगा 15 दिसंबर, 15 दिसंबर फिर नेक्स्ट 30% देंगे, तो 1 लाख का 30% कितना होगा 30,000। तो ये कितना हो जाए, यहाँ तक कितना दे चुके 75%, ये 30 30 60 10, तब 75% दे चुके 75,000। तो फिर नेक्स्ट 15 मार्च तक जितना बचा, तो बचेगा कितना 75 दे चुके, बचे 25%, 25% दे देंगे, 25% कितना होगा 25,000। ऐसे करके हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो 15 जून तक कितना देना है, तो बोलेंगे 15%। 15 सितंबर तक कितना देना है, तो ये भी देना है ये भी देना है, तो टोटल कितना देना है 45%। 15 दिसंबर तक कितना देना है 75%, और 15 मार्च तक कितना देना है 100%। लेकिन हमको अगर ये पूछ देता है जो फर्स्ट क्वार्टर में कितना देना है 15%, सेकेंड क्वार्टर में कितना देना है तो 30%, थर्ड क्वार्टर में कितना देना है तो फिर 30%, और फोर्थ क्वार्टर में कितना देना है तो 25%। ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको यह देखना है जो क्या पूछा है उसके अनुसार आपको आंसर लगाना है इसमें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में वो कैलकुलेट करने नहीं देगा, लेकिन वो आपको रेट में फंसा सकता है, जो क्वार्टर पूछ रहा है या उस समय से पहले टोटल पूछ रहा है। तो हमको एक चीज़ दिमाग में रखना है, जो फर्स्ट क्वार्टर में 15% देना है, और उसके जितना क्वार्टर है उसके 30-30% बढ़ाते जाना है, और लास्ट क्वार्टर में जितना बचेगा, यानी बचता कितना है 25%, हमको इतना याद रखना 15% फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर फिर 30% बढ़ा दो 45%, थर्ड क्वार्टर में 75% तक दे देना, और लास्ट क्वार्टर में टोटल दे देना। लेकिन हर एक क्वार्टर में 30-30% बढ़ते जाएगा। तो ये तो हो गया ड्यू डेट एडवांस। हाँ, यहाँ आप देखिए एडवांस टैक्स जो क्वार्टर है, यानी कि जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत आता है, जिसका कि 44 ADA और 44 ADA 1 और 44 ADA AD और 44 ADA, यानी कि यह प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, यानी कि जो कि
एक छोटा मोटा बिजनेस होता है जिसका टर्नओवर उतना वह अपना बुक मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उसको सरकार बोलता है जैसे आप एक फिक्स रेट पर, जैसे आपका टर्नओवर कितना है उसके अनुसार आप यानी कि हमको टैक्स दे दिए, तो उस केस में यानी कि आपको यह पूछा जाएगा, जैसे इस सेक्शन में पूछ सकता है, जो इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत जो आता है, तो उसको एडवांस टैक्स कब पेमेंट करना है, तो उसको ये शेड्यूल नहीं देखना है जो उसको काटा, उसको एक ही बार पे करना है और वह है 15 मार्च। अगर वह 15 मार्च से पहले इस सभी अमाउंट को पे कर देना है, यानी 15 मार्च उसका ड्यू डेट है, 15 मार्च से पहले उसका जितना टैक्स कैलकुलेट होकर एडवांस टैक्स होता है तो उसे पे कर देना होगा। तो वह एक ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत जो भी आता है उसे पे करना होता है। तो वह सेक्शन क्या, सेक्शन याद रखिएगा 44 AD, 44 ADA, AD का 1, ADA का भी 1, ये दो सेक्शन के अंतर्गत जो भी आएगा उसको 15 मार्च तक उसको ये नहीं देखना, उसको सिर्फ 15 मार्च देखना, 15 मार्च से पहले टोटल टैक्स का पेमेंट कर देना। वही चीज़ यहाँ बोला गया, 15 मार्च से एडी और एडी उसको कर देना। अगर वह 31 मार्च से भी पहले अगर दे देता है तो उसको मान लेंगे हम जो 15 मार्च से पहले दे दिया है। लेकिन अब इसमें जो है, अगर सपोज दैट हम एडवांस टैक्स 15% दिए यहाँ पे, लेकिन हम एडवांस टैक्स यहाँ दिया होगा 15% देना है, 45% 75 पर, लेकिन हम यह डिफॉल्ट कर दिए, अगर हम एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किए तब हमें दो सेक्शन के अंतर्गत हमें टैक्स यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो जितना हम शॉर्ट किए होंगे उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट दो सेक्शन में लगता है, एक 234B और T234C। तो हमें उल्टा यानी कि इसको दिमाग में रखना, पहले लगेगा 234C और उसके बाद लगेगा 234B। जैसे कि आपको हम यहाँ दिखाते हैं, नीचे लेके चलते हैं, पहले हम 234 सेक्शन 234B लेके चलते हैं, सी के अंतर्गत यह कहता है, जो हमें अगर हम एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट कर देते हैं, सपोज दैट 15 जून तक हमें देना था कितना, 15%, और हम दिए कितना, मात्र 10% ही दे पाए, तो हम कितना डिफॉल्ट कर गए, 5%। हम इस 5% अमाउंट पे, सपोज दैट 15,000 होता है, दिए 10,000, मान के लिए 5,000 डिफॉल्ट हुआ, इस 5%, 5,000 पे 1% के दर से पर मंथ के दर से हमें इंटरेस्ट लगेगा। 1% की दर से इंटरेस्ट पर मंथ है, 1% की दर से इंटरेस्ट। यह सेक्शन कौन बोलता है, 234C। आपको उल्टा याद रखना है, एक 234B आएगा, फिर एक 234A आएगा, तो आपको दिमाग में रखना, पहले 234C लगेगा, उसके बाद B लगेगा, यह जो A है यह है रिटर्न फाइलिंग का यानी कि रेट। रिटर्न फाइलिंग में अगर डिफॉल्ट करते हैं तब यह टैक्स लगता है, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको हमको नहीं देना। हमको एडवांस टैक्स में दो यानी कि रेट इंटरेस्ट का लगता है, वो एक लगता है 234C और 234B। तो पहले लगेगा 234C और उसके बाद B लगेगा। तो 234C कब लगेगा, जब हम यानी कि इसी क्वार्टर में जितना शॉर्ट करेंगे, जितना परसेंट दिया है उसमें से शॉर्ट जितना करेंगे उस पर हमको 1% पर मंथ के दर से हमको एडवांस टैक्स लगेगा। तो हमको डायरेक्ट 1% के दर से, यानी कि हर एक क्वार्टर में 3-3 महीना का होता था, 3 महीना का सपोज दैट यहाँ 15,000 देना था, हम दिए 10,000, तो बचा कितना, 5,000 शॉर्ट किया, तो 5,000 पे हमको 3 महीना का 1% की दर से यानी कि एडवांस टैक्स कितना हो जाएगा, 3 महीना का 1%, 3 5 या 15, और 100 रुपया यहाँ कट गया, तो 5,000 क्या, 150 रुपया, 150 रुपया हमको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा, अगर हम 15,000 की जगह 10,000 रुपया एडवांस टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है, देखिए अभी दो क्वार्टर है, फर्स्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर में कितना देना था, 15%, सेकेंड क्वार्टर में कितना देना था, सेकेंड क्वार्टर तक कितना देना था, 45%। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर तक 15% नहीं 12% भी दे देते हैं और सेकेंड क्वार्टर में हम 36% भी दे देते हैं तो हमको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, अगर फर्स्ट क्वार्टर में 15% की जगह 12% और सेकेंड क्वार्टर में अगर 45 के परसेंट के बाद जगह 30% भी देते हैं तो हमें यह नहीं लगेगा। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे लग रहा है कुछ अलग। सेकेंड, जैसे देखिए, एक सेकेंड आप लोग
हाँ, जैसे कि चलिए, जैसे कि मैं बोल रहा था, अगर यानी कि हमें एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किए हैं, अगर कुछ शॉर्ट कर रहा है तो उस पे हमको इंटरेस्ट लगता है 1% के दर से, 1% पर मंथ। जितना हम डिफ़ॉल्ट करेंगे 1% पर मंथ। यह सेक्शन क्या कहलाएगा? 234C। 234C के अंतर्गत हमें एडवांस टैक्स अगर नहीं पेमेंट किए हैं फुल, तो उस पे हमको 1% के दर से जितना शॉर्ट होगा उस पे देना होगा। अगर सपोज दैट हम 15 जून तक हमें कितना देना था? 15%। अगर सपोज दैट हम 15% नहीं देकर के बोले थे 10% अगर हम देते हैं, तो अगर 5% का फॉल्ट होता है, 5% हम नहीं दे पाए, तो उस 5% के अमाउंट पे हमें देना होगा 3 महीना का इंटरेस्ट। अगर सपोज दैट 45% नहीं दे पाए, वो जितना होगा सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड से यानी कि सेकेंड क्वार्टर में, तो उसका डिफॉल्ट में। फिर थर्ड क्वार्टर में 75% नहीं दे पाए, उससे पहले जितना दिए उसमें जितना होगा 3 मंथ का लगेगा। लास्ट में अगर नहीं दिए तो लास्ट मंथ में 1 मंथ का लगेगा, क्योंकि लास्ट मंथ में कितना डिफॉल्ट, यानी कि 1 महीना 15 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल तक 15 दिन का नहीं लगेगा, 15 दिन का 1 महीना का यहाँ पे ले लिया जाएगा। लास्ट हमको देना था कितना? 15 मार्च तक। सो इधर 15 मार्च तक नहीं दिए, तो हमको कितना? 15 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक के लिए टोटल 1 मंथ का हमको यहाँ पे यह दिमाग में रखना। 1 मंथ का आप लोग को यह नहीं पूछा जाएगा, यानी कि कंपटीशन के एग्जाम में जो कितना मंथ का लगेगा, कितना कैलकुलेट करने के लिए आपको यानी कि रेट पूछ सकता है। यानी कि जैसे कि 1% के याद रखना है। 234 अंडर सेक्शन 234C के अंतर्गत अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं, तो 1% पर मंथ के अनुसार हमको टैक्स देना होता है। उसमें दो कंडीशन है। अगर आप यानी कि 15% है, लेकिन अगर आप 12% फर्स्ट क्वार्टर में और 36% तक सेकेंड क्वार्टर तक आप दे सकते हैं, या तो 12% या 36%, ये दोनों अगर आप पे कर देते हैं तो आपको एडवांस टैक्स इस 2 क्वार्टर के लिए नहीं देना पड़ेगा। अगर सपोज दैट 10% तक यहाँ हम पे करेंगे, तब हमको एडवांस टैक्स पे करना होगा। अगर यहाँ हम 35% तक करते हैं तो भी एडवांस टैक्स पे करना होगा, लेकिन सपोज दैट हम यहाँ 36% तक कर देते हैं, तो इस क्वार्टर में हमको एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर सपोज दैट यहाँ 12% तक कर देते हैं, तो हमको एडवांस टैक्स से बच जाएंगे। ये दो चीज़ याद रखना है। एक चीज़ यह, जो एडवांस टैक्स अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हमको 1% पर मंथ के अंश से हर एक क्वार्टर में 3-3 महीना का क्वार्टर होता है, हर एक क्वार्टर में 3 महीना के लिए 1% के दर से हमको पर मंथ की दर से हमको इंटरेस्ट देना होगा। जितना शॉर्ट किए उतना ही इंटरेस्ट देना होगा। जैसे कि हम सपोज यहाँ पे बताए थे, जैसे कि 15,000 पे करना था, हम पे किए 10,000, तो शॉर्ट कितना किए? 5,000। 5,000 पे 1% के दर से 3 महीना के लिए इतना इंटरेस्ट बचेगा, 150 बनेगा, तो 150 रुपया देना। लेकिन हम यहाँ 12% यानी कि सपोज दैट 12,000 रुपया पे कर देते, तो हमको यहाँ एडवांस टैक्स इंटरेस्ट देने से बच जाते हैं। यहाँ 36,000 होता तो 36% की दर से 36,000 होता, 36,000 अगर दे देते तो हमें एडवांस टैक्स पेमेंट करने से बच जाते। और इस दोनों क्वार्टर में नहीं है, इस दोनों क्वार्टर में आपको 75% और 100% देना है। अगर यहाँ तक नहीं दे पाए 75% तक 15 दिसंबर तक, और 15 मार्च से 100 है, आपको 3 महीना और इस क्वार्टर के लिए 1 महीना पर मंथ के अनुसार 1% के दर से आपको दो चीज़ याद रखना है। 1% का रेट, और दूसरा हर एक 3 महीना में देना है। और तीसरा, अगर फर्स्ट क्वार्टर 12% और फर्स्ट क्वार्टर में 12% और सेकेंड क्वार्टर तक अगर 36% दे दिए हैं, तब हमको यह इंटरेस्ट रेट नहीं देना होगा। ये तीन चीज़ आपको इस दिमाग में रखना होगा। यह सेक्शन है 234C, एडवांस टैक्स का 234C इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है। इंटरेस्ट रेट में क्या पहला बोले, 1% के दर से इंटरेस्ट लगेगा। अगर डिफॉल्ट किए तो 1% की दर से लगेगा। 3 महीने के लिए प्रत्येक क्वार्टर 3 मंथ का होता है, 3 मंथ का, तो 3 मंथ का देना होगा। और अगर हम 12% और 36% दे देते हैं, तो हमें एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। यह 234C कहता है। अब देखिए यह कब तक हुआ है? यह 31 मार्च तक के लिए हम इंटरेस्ट दिए। सपोज दैट हम एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं कर पाए 31 मार्च तक भी, अब क्या इंटरेस्ट लगेगा? यह इंटरेस्ट 234C 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा का जो अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसके ज़्यादा आगे अगर डिफ़ॉल्ट होगा, तो वह चले जाएगा क्या? सेक्शन दो सेक्शन बोले थे, 234B। तो हम क्या बोले थे? पहले 234C लगेगा, उसके बाद बी लगेगा। तो आपको सी दिमाग में रखना है और उसके बाद बी रखना। बी कब लगेगा? तो बी लगेगा अगर आपका यानी प्रीवियस ईयर तो खत्म हो गया, यानी कि 31 मार्च तक प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, तो अब असेसमेंट ईयर से स्टार्ट होगा। यानी कि प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, अब असेसमेंट ईयर से लगेगा। यानी कि सपोज दैट आप
अब 31 मार्च तक आप मान के चलिए 80% ही एडवांस टैक्स पे कर, यानी कि सपोज दैट 1 लाख रुपया था, 80%, 1 लाख रुपया था, 80%, 80 हज़ार तक, यानी कि दे पाए 20%, यानी 20 हज़ार रुपया एडवांस टैक्स हम नहीं दे पाए 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद क्या हो गया, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल क्या आ गया, असेसमेंट ईयर में यहाँ वही चीज़ बोल रहा है 2, 3, 4 बी कब लगेगा, 2, 3, 4 इंटरेस्ट लेवल ऑन 1%, 1% पर मंथ लगेगा, पार्ट ऑफ द फ्रॉम द 1 अप्रैल फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा या प्रीवियस ईयर के फॉलोइंग, यानी आने वाले ईयर के 1 अप्रैल से आपको देना होगा। कब तक देना होगा, जब तक टैक्स डिटरमाइन नहीं हो जाता, और जब तक या तो आप एडवांस टैक्स पे कर दिए हो, या उसके बाद पे कर दिए हो, या एसएससी यानी कि उसके बाद टैक्स असेसमेंट करेगा कितना टैक्स होता है या नहीं होता है। और आप अगर टैक्स असेसमेंट कर लेगा और जितना आप टैक्स पे कर दिए हैं उसमें जो सौ उसका जो, यानी कि अगर सपोज दैट 1 लाख एडवांस टैक्स आप असेसमेंट किए थे, आप 80 हज़ार पे कर दिया, लेकिन असेसमेंट हुआ 1,20,000 का, असेसमेंट 1,20,000 का, डिफॉल्ट कितना हो गया यहाँ 40,000, तो आपको 40,000 रुपया के लिए 1% के दर से जब तक एसेस पे नहीं करिएगा तब तक देना होगा। सपोज दैट हम 1 अप्रैल से लेकर और मान के चलिए जुलाई तक पेमेंट, जुलाई में पेमेंट किए थे, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 1% के दर से 40,000 रुपये लगेगा। सपोज दैट असेसमेंट करने से पहले ही हम, यानी कि जो 20,000 रुपया पहले से हम एसेस करके रखे थे उसको पे कर देते हैं मान के चलिए जुलाई में, तो हमको 20,000 रुपया ही करेगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर सब वह असेसमेंट किया और वह किया जो 1,20,000 रुपया आपका टैक्स बनता है, तो हम एसेस किए थे कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया में 20,000 डिफॉल्ट हो रहा था, तो 80,000 पे कर दिया, लेकिन हमको पे करना था कितना, 1,20,000, तो कितना डिफॉल्ट हुआ 40,000, तो हमको कितना करना होगा 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपया हमको यहाँ 40,000 रुपया पे जितना महीना तक हम पे नहीं करेंगे उस महीने 1% की दर से यहाँ 234 बी में हमको टैक्स देना होगा। 234 बी कब लगेगा, यानी कि 1 अप्रैल के बाद, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा और असेसमेंट ईयर चालू होगा, तब 234 बी लगेगा। और उसमें भी एक कंडीशन है, अगर हम यहाँ पे 90% तक हम एडवांस टैक्स पेमेंट कर चुके हैं तब हमें यह एडवांस टैक्स 234 बी नहीं लगेगा। अगर हम 90% एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं 31 मार्च तक, तो हमको 234 बी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यह चीज़ पूछ सकता है, दो चीज़ में पूछ सकता है, जो हमें एडवांस टैक्स 234 कब लगता है, तो वह लगता है 1 अप्रैल से लेकर जब तक हम असेसमेंट नहीं किया गया है, या तक जब तक हम टैक्स पे नहीं किए हैं। तो किस अमाउंट पे लगता है, दूसरा पूछ सकता है, तो उस अमाउंट पे लगता है जो कि, यानी कि जितना पे किया और जितना पेमेंट बाकी है उसका जो शॉर्ट होगा उस पर 1% के दर से लगेगा। थर्ड पूछ सकता है, जो कब एडवांस टैक्स यानी कि 234 इंटरेस्ट नहीं डिफॉल्ट करने पे नहीं देना होगा, अगर हम 90% 31 मार्च तक हम दे चुके हैं 90% अमाउंट, तब हमें 234 भी नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा, तो अभी एडवांस टैक्स में यही 3 सेक्शन है, यानी कि इंटरेस्ट के लिए 2 सेक्शन, 234 सी, 234 बी, और 2 सेक्शन हो गया आपका एडवांस टैक्स कब कब पेमेंट करना था। आप हमको एक समराइज वे में आपको शुरू से लेकर बता देते हैं यहाँ से। जैसे एडवांस टैक्स किसको पेमेंट करना है, फर्स्ट वाला एडवांस टैक्स उससे पेमेंट करना है जिसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपया से ज़्यादा आता है, तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। लेकिन उस पर्सन को एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा जो कि 60 साल से ज़्यादा हो, अगर वह इंडियन सिटीजन है और 60 साल से इंडियन रेसिडेंट है और 60 साल से ज़्यादा एज हो रहा है और उसका पीजीबीपी में इनकम नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। वह कौन बुलाता है, 260। 260 बोलता है कि अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपया से ज़्यादा है तो आपको उसी साल एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा। दूसरा सेक्शन 211 क्या बोलता है, 211 कहता है एडवांस टैक्स का ड्यू डेट कब कब है। तो हमें यह याद रखना है ड्यू डेट कब का, 3 3 महीना का ड्यू डेट है, और एडवांस टैक्स है तो इसका मतलब जो ड्यू डेट है उससे 15 दिन पहले हमको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए कब कब ड्यू डेट हो गया, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अब याद रखना 15 जून और कितना, फर्स्ट क्वार्टर में 15%, उसके बाद 30-30% करके बढ़ाते जाना। पहला 15, 30, दूसरा 45% तक, थर्ड में 75% तक, फोर्थ में 100% तक, ये कर दिए। अब दूसरा पूछ सकता है क्या हमको, यानी कि दो, तीसरा क्या इम्पोर्टेंट बात हुआ, तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट बात ये हो गया, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत 44 ए डी ए और ए डी,
ये दो जो सेक्शन है इसके अंतर्गत एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो सिर्फ एक ही बार पेमेंट कर देना है, वो है 30 यानी कि 15 मार्च से पहले, क्योंकि इसको प्रिजेंटिव टैक्सेशन पे वो होता है जो कि यानी कि एक सर्टेन अमाउंट उसको सरकार को पेमेंट करना पड़ता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ता है। छोटा सा बिजनेसमैन को एक कहता है जितना टर्नओवर है, मान के चलो 50 लाख, उसे तुम 5% को दे दो, तुम उससे कोई झंझट नहीं है। छोटा मोटा बिजनेसमैन इतना बड़ा सा बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाता है, ऑडिट नहीं कर पाता, तो उसके लिए यह सेक्शन है। तो इसके लिए कहा गया है जो आपको 15 मार्च से पहले पेमेंट कर देना है, यानी एक बार ही इसको, यानी कि 4 बार जो ये ड्यू डेट दिया गया है इसमें नहीं करना है, सिर्फ एक बार 15 मार्च से पहले 100% आप पेमेंट कर दो। अगर 31 मार्च से पहले भी पेमेंट करते हो तब आपको मान लिया जाएगा जो आपको 15 मार्च से पेमेंट पहले कर चुके हैं। ठीक। अब देखो इंटरेस्ट लगेगा, अब बोल रहे हैं इंटरेस्ट कब लगेगा, तो आप जितना डिफॉल्ट किए होंगे तो 1% इंटरेस्ट का रेट क्या है, 1%। पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात क्या रखना है, कब किस सेक्शन में लगता है, 234C में लगता है। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप डिफॉल्ट करते हैं उस साल में 234C लगता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद जो इंटरेस्ट लगता है वो 234B में लगता है। उसमें कंडीशन क्या है, अगर आप 90% से ज़्यादा रुपया पेमेंट कर चुके हैं तो आपको नहीं देना होगा 234B के अंतर्गत। और 234C में दो डिफॉल्ट क्या करता था, 12% और 36%। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट यानी कि क्वार्टर में 12% और सेकेंड क्वार्टर तक 36% आप दे दिए हैं तो आपको फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। और अगर जितना पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं उसका 1% की दर से इंटरेस्ट देना होगा। ये पूरा क्रक्स है एडवांस टैक्स का। अगर आप इस चीज़ को पूरी तरीके से अगर समझ गए होंगे तो आपको, यानी कंपटीशन के एग्जाम में आपको 3 चीज़ याद रखना है। एक तो सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चीज़ है जो ड्यू डेट कब है। सेकेंड आपका रेट क्या हो सकता है, कितना, 15%, 45, कितना है। थर्ड पूछेगा अगर सपोज इंटरेस्ट रेट का सेक्शन पूछ सकता है, एडवांस टैक्स का सेक्शन पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है कितना रेट है और कौन सेक्शन कब लगता है। इस सभी चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एडवांस टैक्स से शायद हमको लगता है प्रॉब्लम आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल में आपको कॉमर्स से रिलेटेड सभी कॉमर्स से रिलेटेड मैं वीडियो डालना कराऊंगा, यानी कि एडवांस टैक्स, अकाउंट से रिलेटेड क्लास का, यानी कि हर एक क्लास का अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। और मैं आगे आने वाले समय में प्रयास करूंगा जो और से और वीडियो डालूं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर और से और वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। आप मेरा वीडियो देखिए, इसके लिए आपको धन्यवाद।